किशोर टीवी। लालच बुरी बला है। कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में दो सच्चे दोस्त रहते थे, राजू और विजय। दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। साथ खाते, खेलते और हमेशा खुश रहते। अरे विजय, जरा देख, यहाँ कुछ चमक रहा है। ये तो खजाना लगता है। अरे, इसमें तो सोने के सिक्के हैं। वाह, अब हम अमीर बन जाएंगे। हाँ, लेकिन चलो इसे आधा आधा बांट लेते हैं। लेकिन राजू के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर विजय को हटाऊं तो सारा खजाना मेरा हो जाएगा। राजू ने विजय के खाने में जहर मिला दिया। लेकिन तभी विजय चौंक कर बोला, राजू, देखो, सांप। विजय ने झट से राजू को धक्का दिया और सांप को दूर भगा दिया। विजय, मैंने तुम्हारे खाने में जहर मिलाया था, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। राजू, सच्चा दोस्त वही है जो गलती मान ले। अब चलो, इस खजाने से गांव के लोगों की मदद करते हैं। दोनों ने खजाना गांव में स्कूल और कुआं बनवाने में लगाया और गांव में सबको ये सीख मिली। लालच बुरी बला है। लालच से दोस्ती, भरोसा और इंसानियत तीनों खो जाते हैं। और जो बांटना जानता है वही असली सुख पाता है। सच्चाई की ताकत। यह कहानी है एक छोटे से शहर के एक सच्चे लड़के की, जिसका नाम था आरव। आरव सिर्फ 12 साल का था, लेकिन उसके अंदर एक बड़े इंसान वाली बात थी, सच बोलने की हिम्मत। वो एक साधारण स्कूल में पढ़ता था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। बच्चों, अगले हफ्ते स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट कंपटीशन है। जो सबसे अच्छा मॉडल बनाएगा उसे मिलेगा गोल्ड मेडल। सभी बच्चे खुश हो गए। कौन सा आइडिया लाएं, कैसे जीते, ये सोचने लगे। आरव भी बहुत उत्साहित था, लेकिन एक परेशानी थी, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। माँ, मेरे पास तो बैटरी भी नहीं है प्रोजेक्ट के लिए। बेटा, पैसे कम है तो क्या हुआ, मेहनत तो तेरे पास है ना। सच्चा इंसान कभी हारता नहीं। आरव ने घर के पुराने बॉक्स बैटरी और कार्डबोर्ड से एक सोलर एनर्जी मॉडल बनाया। रात दिन मेहनत की, हर स्क्रू उसके सपनों की तरह था। दूसरी तरफ था समर, एक अमीर बाप का बेटा, जिसका प्रोजेक्ट किसी इंजीनियर ने बनाया था। बस ट्रॉफी चाहिए, कौन बनाता है प्रोजेक्ट खुद, मैं तो रिलैक्स हूं। लेकिन कंपटीशन में जीतने के लिए सिर्फ दिखावा नहीं, सच्चाई भी चाहिए होती है। सभी बच्चे अपने अपने मॉडल ला रहे थे। समर का मॉडल एकदम प्रोफेशनल लग रहा था, लेकिन आरव का मॉडल सादा, घरेलू, मगर दिल से बना हुआ था। आरव, तुमने ये खुद बनाया? जी मैम, पूरा अपने हाथों से। मैम, मेरे मॉडल का एक पार्ट गायब है, लगता है किसी ने चुरा लिया है। कुछ देर बाद वो पार्ट आरव के बैग में मिलता है। आरव ने चोरी की? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी आरव। आरव सदमे में था। उसने कुछ नहीं किया था, लेकिन सब उसे गुनहगार समझने लगे। प्रिंसिपल सर ने कहा, स्कूल का सीसीटीवी चेक करते हैं। और जो नजर आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। समर चुपचाप आरव के बैग में वो पार्ट डाल रहा था। आरव, तुमसे माफी चाहते हैं। तुम तो सच में एक ईमानदार लड़के हो। गोल्ड मेडल के साथ साथ हम आरव को ईमानदारी अवार्ड भी देते हैं, क्योंकि सच्चाई हार कर भी जीत जाती है। स्टेज तालियों से गूंज उठा। आरव की मां की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। झूठ कभी कभी जीत जाता है, पर जब सच जीतता है तो दिल भी जीत लेता है। समय पहले की बात है। एक गांव था सोनपुर। वहां दो लड़के साथ साथ बड़े हुए, नीलकंठ और राजवीर। एक गरीब बढ़ी का बेटा, दूसरा गांव के सबसे बड़े जमींदार का इकलौता वारिस।
लेकिन उनकी दोस्ती में कभी फर्क नहीं आया। अरे राजू, तू हमेशा साफ कपड़े पहनता है, लेकिन पेड़ से गिरते वक्त सब बराबर हो जाते हैं। तो तू ही मुझे हर बार बचाता क्यों है? चलो नदी में कूदते हैं। गर्मी की छुट्टियां, बारिश में भीगना, आम चोरी करना, दोनों ने बचपन के हर लम्हे को साथ जिया। लेकिन समय बदलता है। एक दिन जमींदार साहब ने देखा कि राजवीर नीलकंठ के साथ मिट्टी में खेल रहा है। उन्हें गुस्सा आया। राजवीर, तू एक बड़ी के बेटे के साथ उठता बैठता है, शर्म नहीं आती? बाबा, वो मेरा दोस्त है, सच्चा दोस्त। क्या अमीरी गरीबी से दोस्ती तोड़ी जाती है? पर जमींदार ने राजवीर को शहर भेज दिया। दोनों अलग हो गए, लेकिन दिल नहीं। साल बीते। नीलकंठ गांव में ही रहा एक अच्छा बड़ी बन गया। मेहनत से छोटी सी दुकान खोल ली। उधर राजवीर शहर में पढ़ाई करके बड़ा अफसर बन गया, लेकिन कभी गांव नहीं लौटा। राजू, तू कैसा होगा? क्या तुझे मेरी याद आती होगी? एक दिन गांव में अफवाह फैली, राजवीर शहर से वापस आ रहा है। लेकिन जब वह आया तो उसके साथ बड़ी गाड़ी, नौकर और रौब था। गांव के लोग हाथ जोड़े खड़े हो गए। मालिक, हमें आशा है कि आप इस गांव का उद्धार करेंगे। पर राजवीर सबसे मिलने के बाद नीलकंठ की दुकान पर नहीं गया। कुछ तो बदल गया था। एक रात गांव में आग लग गई। एक घर में बच्चा फंस गया। भीड़ देखती रही, लेकिन एक आदमी आग में कूद गया। वो था नीलकंठ। उसने बच्चे को बचा लिया, लेकिन खुद बुरी तरह झुलस गया। तुम पागल हो गए हो क्या नीलू? अपनी जान क्यों खतरे में डाली? तूने ही तो सिखाया था। सच्चा दोस्त हमेशा आगे बढ़कर मदद करता है। ये बच्चा भी किसी दोस्त का बेटा होगा। राजवीर की आंखें भर आईं। उसे अपनी भूल समझ आ गई। अगले दिन उसने नीलकंठ के लिए गांव में एक क्लिनिक खुलवाया और खुद उसके साथ रहने लगा। आज भी सोनपुर में एक बोर्ड टंगा है, नीलकंठ राजवीर सेवा केंद्र, जहां हर जरूरतमंद का इलाज मुफ्त होता है। और लोग कहते हैं, दोस्ती अगर सच्ची हो तो उसका परिणाम पूरी दुनिया को बदल सकता है। सीख: सच्ची दोस्ती वक्त के साथ भले छुप जाए, लेकिन जरूरत के समय वो सबसे पहले खड़ी होती है। समाज क्या कहता है, ये मायने नहीं रखता। जो साथ निभाए वही अपना होता है। समय की कीमत। छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह होशियार था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। उसे समय की बिल्कुल भी कदर नहीं थी। अर्जुन बेटा, जरा ये सब्जी ले आना। माँ, अभी नहीं, बाद में चला जाऊंगा। हर काम अर्जुन टाल देता था। कल कर लूंगा, अभी तो बहुत समय है। ये उसके रोज के बहाने थे। अभी तो 1 हफ्ता बाकी है, कल से पढ़ाई शुरू करता हूँ। एक दिन स्कूल में एक विशेष घोषणा हुई। बच्चों, अगले हफ्ते गणित प्रतियोगिता होने जा रही है। विजेता को शहर के स्कूल में दाखिला मिलेगा। वाह, ये तो मेरे लिए मौका है, लेकिन अभी समय है, आराम से पढ़ाई कर लूंगा। लेकिन अर्जुन ने आज भी पढ़ाई शुरू नहीं की। हर रोज नए बहाने बनाता रहा। चल अर्जुन, क्रिकेट खेलने चलते हैं। चल, बाकी पढ़ाई कल देखेंगे। और फिर आया प्रतियोगिता का दिन। ये सब सवाल, मुझे तो कुछ याद ही नहीं। सवाल मुश्किल लगे, समय कम था और हाथ कांप रहे थे। अर्जुन हार गया। घर लौटा तो चुपचाप रो रहा था। तभी पिताजी आए। बेटा, ये घड़ी तुम्हारे दादाजी की है। जब उन्होंने समय की कदर समझी, तभी वे सफल हुए। माफ कीजिए पापा, मैंने समय को खो दिया। उस दिन के बाद अर्जुन बदल गया। हर काम समय पर करता, पढ़ाई में मन लगाता। अब मैं समय के साथ चलूंगा, उसके पीछे नहीं। 1 साल बाद उसी प्रतियोगिता में अर्जुन ने जीत हासिल की। इस बार तैयारी थी, समय का सही इस्तेमाल था।
और इस साल के विजेता है अर्जुन। समय वह दौलत है जो एक बार चली जाए कभी वापस नहीं आती। आज से ही समय की कीमत समझो और अपना भविष्य बदलो। Like, subscribe and press the bell icon.